भारत का संविधान हमारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। यह हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून निर्धारित करता है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें अलग अलग भाग हैं जो अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सफर में, जहां हम अपने अधिकारों की गहराई में जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 को समझेंगे। यह भाग दोस्तों मौलिक अधिकारों का अंग है जो हर नागरिक को शक्ति और सम्मान देता है। ये अनुच्छेद हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर समानता का अधिकार। तो आइए दोस्तों, इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं और अपने संविधान को और भी गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकार नहीं जानते, तब तक हम उनकी रक्षा कैसे करेंगे। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। यह अनुच्छेद बताता है कि आखिर राज्य क्या है। यह सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण और सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था राज्य की श्रेणी में आती है। यानी ये सभी संस्थाएं संविधान के अधीन हैं और उन्हें आपके मौलिक अधिकारों का सम्मान करना होगा। अनुच्छेद 30 कानून की कसौटी। अब हम आते हैं अनुच्छेद 13 पर, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो या राज्य विधानमंडल ने, आपके मौलिक अधिकारों का हनन न करे। अगर कोई कानून आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह अनुच्छेद दोस्तों आपके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार हमारे संविधान की नींव है। यह कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे आप अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति के हों या नीची, स्त्री हो या पुरुष। आपको कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 को और मजबूत करता है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद दोस्तों समाज में समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देता है और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। यानी आपकी पहचान चाहे जो भी हो, आपके अधिकार सुरक्षित हैं। हम आते हैं अनुच्छेद 16 पर। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिले। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद दोस्तों योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देता है और एक न्याय संगत समाज बनाने में मदद करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह कहता है कि अस्पृश्यता का कोई भी रूप अवैध है और इसे किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद समाज में समानता और सम्मान को बढ़ावा देता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन का यह प्रावधान हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अनुच्छेद की जानकारी सभी को होनी चाहिए, ताकि हम एक अधिक समावेशी और समान समाज का निर्माण कर सकें। हर व्यक्ति का सम्मान और गरिमा बनाए रखना ही हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। चलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि नहीं देगा, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के। यह अनुच्छेद समाज में समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति या उपाधि के आधार पर विशेष अधिकार या सम्मान न मिले। यह प्रावधान समाज में एक समान और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में यह अनुच्छेद हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
हम सभी को इस अनुच्छेद की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण कर सकें। चलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।